हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका जो एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, ये लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लिकेशन 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सेम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो कह रहे कि हमने ना ये वही जो हमने पीछे वीडियोस मैंने डाली थी ना पैटर्न वाली मल्टीप्लिकेशन वाली, तो वो उसी पैटर्न को हमने यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन को करना है। या वो कहते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, -1 मल्टीप्लाई 5 से लेके -1 इंटू मल्टीप्लाई 1 तक लेके जाना हमने। ये 5 को 1 तक लेके जाना, वही नंबर लाइन है जो ये देखो यहाँ से ये 5 में हमने पॉजिटिव से इस इधर से स्टार्ट करा, यहाँ से करते 0 आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे -1, तो यहाँ तक -1 की तरफ लेके आना हमने, ठीक है। इसको करते हुए हमने जाना है, उसका फिर दिखाना कि ये कि ना -1 इंटू -1 क्या होता है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर 1 आता है इसका प्रोडक्ट। और कहता है वेरियस प्रोडक्ट्स, जिसके इसके बीच में जितने भी वो नंबर्स आएंगे और उनके प्रोडक्ट्स को हम दिखाते हुए जाएंगे, शोइंग करते हुए, ठीक है, पैटर्न के थ्रू। तो देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, -1 मल्टीप्लाई 5 और इक्वल टू -5, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालते -5 आता है। तो वैसे ही फिर हमारा 5 के बाद 4 आ जाएगा पैटर्न के थ्रू। इसी तरह से 3 करा, फिर 2 करा, ठीक है, आगे आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ये देखो -5, ये 4 आ गया। ये 4 हमारा कैसे आया, ये -5 था, माइनस हमने बीच में से ये वाले -1 है जो ना, ये वाले माइनस करते हुए जाना हमने। तो ये -1 लगा दिया, तो माइनस माइनस से क्या हो गए, प्लस के हो गए, यहाँ पे 1 -5 हमारा ये लगा हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने एक माइनस, ये माइनस का 5 है और प्लस का 1 है, तो इसमें से माइनस करा तो हमारा पास आ गया -4, ठीक है। हमारा जो 5 नंबर है वो ग्रेटर नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा -4 आ गया। इसी तरह से -1 इंटू 3 करा, फिर हमने 4 से 3 आ गए, माइनस इसका -3 आ गया। इसका -3 कैसे आ गया, ये देखो ये वाला ऊपर -4 है, -4 में हमने ये माइनस करे -1 को, ठीक है। फिर ये प्लस का हो गया, ये बीच में एक -4 में से प्लस माइनस करे तो हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गए। तो इसी तरह से हम ये आगे फिर ये कैसे आए हमारे पास, -3 कैसे आई, ये देखो माइनस के बीच में -1 करा और इधर ये -3 और ये +1, तो क्या इसमें से -3 में से 1 गए तो हमारे पास आ गया -2। तो इसी तरह से -1 इंटू यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -1, ये -1 आ गया। इसका कैसे आया हमारे पास, ये -2 है जो हमारा, ठीक है, -1 इंटू -1 प्लस के, ये माइनस के बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 + 1, ठीक है। इसमें से गया तो हमारे पास ये आ गया -1, फिर आ गया हमारे पास -1 इंटू 0, यहाँ पे आ गया 0। तो ये वाला हमारे पास कैसे है, ये -1, उसमें से हमने करा -1, ठीक है। तो ये -1 प्लस ये प्लस ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये बन गए प्लस के, सॉरी ये हमारे पास -1 है, तो हम यहाँ पे -1 लिखना, हमने ये -1 लिखा ना, तो ये हमारे पास आ गया प्लस के 1। तो इसमें से -1 क्या के 0 आ गया, फिर आ गया -1 इंटू, फिर 0 से हम माइनस आ गया ना यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिया हमने। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 कैसे आया हमारे पास, ये ये 1 आ गया हमारे पास, उसमें से हमने क्या करा, ये 1 निकाल दिया हमने, ठीक है। तो ये 1 और ये क्या हुआ हमारा, सॉरी ये हमारे पास 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और ये +1 बन गया, तो 0 में बिगड़ा तो ये 1 आ गया हमारा। तो इसी तरह से वो शो कर रहा है, ये -1 इंटू -1 क्या होते, एक 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह से पैटर्न में हमारा 1 आ गया। तो बस ये सवाल को इसी तरह से करना है हमने। ये अब आपका हम 5th क्वेश्चन करते हैं, जो इस तरह से दिया, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हमने जो भी ये सम्स दिए उनके ऊपर जो प्रॉपर्टी लागू होती है उसको अप्लाई करते हुए हमने क्या करना है, सम्स को सोल्व करना है। तो फर्स्ट सम आपको इस तरह से दिया है, 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 इंटू -36,
ठीक है। तो ये बच्चों एक मतलब मैंने ये आपके लिए करके रखा हुआ ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा लंबी ना बने, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वीडियो में सोल्व कर सकें और को समझा पाऊँ, तो इसलिए ये मैंने पहले सोल्व करके रख ली। ये देखो बच्चों, ये आप थोड़ा सा ध्यान दो इसके ऊपर, क्या ये सम कैसे दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी 48 है, यहाँ पे भी 48 है, ठीक है, और ये यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 36 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। ये बीच में एडिशन करा हो ना, ये देखो अब मैंने ये सोल्व करा, जैसे ये कि ना 48 को हमने आगे कर दिया, अगर मैं इसको आगे लिख दूँ तो मल्टीप्लाई 26 हो गया ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाला माइनस वाला 48 और मल्टीप्लाई -36, ठीक है। इसको करा, अगर हमने ये बीच में से हम कॉमन ले लें, इसका ये -20, ये भी -48 है, ये भी -48, ये हमने आगे लिख दिया, इसके वो वाली बना दी हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन। ये देखो ये हमारा 26 ये था, ये वाला जो है 26 आ गया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल दिया, और ये माइनस क्या हमारा 36, तो यहाँ पे हमने -36 डाल दिया, ठीक है बच्चों। तो आगे फिर क्या करा हमने, इनको पहले हमने ये प्लस माइनस क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये एज इट इज़ लिख लिया हमने -48 और 26 माइनस ये हमारा 36 आ गया। तो अब जब इन दोनों को माइनस करा हमारे पास क्या आ गया, -10 है, क्योंकि हमारा ग्रेटर नंबर 36 है, और ये -48 ऐसे लिख लिया हमने, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये हमारा 48 मल्टीप्लाई 10 आ गया। जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बस एक 0 साथ में लगा देनी है 8 के साथ, ठीक है। ये 480 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमने कौन सी, ये साथ में लिख देना, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बस ऐसे सवाल को ये सोल्व कर देना। अब नेक्स्ट देखो आप कैसे दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ 8 मल्टीप्लाई 53 इंटू -125। तो इसको देखो कैसे करा हमने सोल्व, तो इसको देखो एसोसिएशन प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको सोल्व करा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एसोसिएशन का मतलब क्या है कि दो ग्रुप बना लेने हमने नंबर्स के, इंटीजर्स के ग्रुप बना के फिर उनको क्या करा हमने, मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो हमने ग्रुप किस तरह से बनाए, देखो हम इन दोनों को भी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, हमने इसको बाहर निकाल लिया, एक इंटीजर्स को 8 और -25 के हमने क्या बना दिया, ग्रुप कर दिया। वो इसलिए करा क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब ये हमारा इजी मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग चली जाती है, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसको बाहर रख दिया, इन दोनों को, ये हमारा वही हो गया 53 हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये 8 आ गया मल्टीप्लाई, ये माइनस की ना 125 है, तो इसको माइनस को बाहर रख के ये ब्रैकेट बंद करके हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा एट इज़ लिख लेंगे हम 53, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, फिर इनको माइनस, ये माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस आ गया मल्टीप्लाई डाल के, तो ये हमारा क्या बन गया सॉरी बच्चों, ये हमारा बन गया 1000, ठीक है। अब 1000 को देखो अब सीधे क्या करेंगे हम, बस 0 साथ में लगा देंगे और माइनस लगा देंगे, ये देखो 53 और ये 3 0 लगे तो पीछे 3 0, जो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। और देखो इस तरह से भी मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, ये अगर हम इस तरह से ग्रुपिंग कर देते हैं 8 और 50 इन दोनों की, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने से ये आता है, फिर ये -25 ये अगर इन दोनों की, जब देखो हमें लग रहा है ना बड़ी लंबी वो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए इसको भी सोल्व करने से वही आंसर आता है जो इसको सोल्व करने से आता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ग्रुपिंग करा तो हमारी क्या होगी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने ये यूज़ करते हुए करा है। तो नेक्स्ट देखो हमारा, ये देखो ये भी हमने क्या करा हुआ क्वेश्चन, ये हमारा की नाम लिखा होगा 15 और ये इसको हमने ये की नाम आगे कर दिया इंटीजर से, हमने ग्रुपिंग कर दी। पहले देखो कैसे करी ग्रुपिंग, 25 है माइनस के, 25 माइनस के ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन आ गए तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये -4 है तो -4 लिख दिया, इनका ग्रुप बना दिया, ब्रैकेट में डाल दिया इनको और मल्टीप्लाई डाल के फिर और 15 और -10 का ग्रुप कर दिया हमने,
ठीक है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया, दोनों ग्रुप बना दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा, इनको मल्टीप्लाई करा, हमारा 100 आ रहा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। और इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आंसर क्या आ रहा है, माइनस में माइनस हमारा 150 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 2 उठा के 0 लगा के इसके पीछे लगा देंगे, तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी ना इस तरह से करने से। तो ये हमारी इस तरह से, ये भी हमारी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी हम यही लिखेंगे, यूजिंग वो सेम वाली लिख देंगे, यूजिंग यहाँ पे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको भी सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारी क्या बन रही है, ये देखो -41 है, मल्टीप्लिकेशन 102 है। तो ये देखो इसको भी हमने, ये 102 है ना, तो इसको भी क्या करना, हमने अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉरी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना लेनी। हमने किस तरह से बनाई है, हमने देखो ये -41 कर दिया मल्टीप्लिकेशन, ये 102 है। तो इसको 2 हिस्सों में कैसे हम कर सकते हैं कि ये हमारे मतलब अगर उनको प्लस करें तो 102 आ जाए। तो इसको हमने कर दिया 100 + 2। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह हम इसको अब सोल्व कर लेंगे। ये -41 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100, प्लस का साइन आगे, प्लस का साइन डाल के ये हमारे क्या बन रहे हैं -41, ठीक है। फिर इसको 2 के साथ कर दिया, पहले इसको इसके साथ करा, फिर इसको इसके साथ कर दिया, फिर क्या आ गया हमारा ये मल्टीप्लाई 2, जब 2 के साथ कर रहे हैं ना -41 को फिर आगे देखो इनको 100 के साथ करा तो ये क्या गया -41 100, साथ में 2 0 लगे। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया प्लस डाल के इसको ये भी हमारा माइनस में आ रहा है। तो ये माइनस में कैसे आ रहा है, इसको 2 के साथ करा, ये 41 2 का करा हमने, 2 1 2, ये 8, ये हमारा क्या आ गया माइनस के क्या आ गए हमारे 48 आ गए, ठीक है। ये माइनस के 40, ये 100, ठीक है, 41 100 आ गया हमारा माइनस का। और ये प्लस माइनस के हमारे 82 आ गए। अब ये भी माइनस आंसर क्या हमारा माइनस में आएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये 4100 ऐड कर देंगे, 2814, ये हमारा क्या आ गया 4182, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन हमें दिया है 625 माइनस मल्टीप्लिकेशन करके -35 प्लस -625 मल्टीप्लिकेशन 65, ठीक है। तो इसको देखो बच्चों, ये भी हमें क्या दिया हुआ है, एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी हुई है हमें, ठीक है। उसी को अप्लाई करते हुए हमने क्या करना है, इस सवाल को सोल्व करना है। ये देखो जैसे ही आपको इधर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, सेम नंबर है ना 625, इधर भी 625 है। अगर हम ये माइनस को उठा के इसके साथ लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ लगाओ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम यहाँ का माइनस को इधर हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने पहले देखो इस तरह से इसको कर लिया, ये 625 है, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये की नाम -35 लिख लिया, प्लस डाल के ये 625 है लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई ये हमारा प्लस का इंटीजर हमने नेगेटिव बना दिया, ये वाला उठा के इसके साथ लगा दिया नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इतना ही क्वेश्चन हो तो हमारा क्या आएगा, ये इंटीजर के ये वाला हमारा जो प्रोडक्ट है माइनस में आएगा। अगर इस दोनों को इस तरह से करेंगे, इसके साथ लगाओगे तो भी हमारा क्या आएगा, प्रोडक्ट माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चाहे माइनस इस यहाँ पे लगा दें, चाहे माइनस इस तरह से लगा दें, तो हमें ये मतलब इसके प्रोडक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया, हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब क्या करा हमने, ये 625 यहाँ पे रख दिया हमने, और ये वाला फिर हमने क्या करा, इनका ये कॉमन निकाल दिया, वो हमने कि एडिशन वाली बना दी हमने प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन करने के लिए 625, और फिर देखो ब्रैकेट डाल के हमने ये वाला -35 है यहाँ पे लिख दिया, और प्लस यहाँ पे डाल के ये वाला -65 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को पहले प्लस माइनस कर लेंगे, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो ये हमारे क्या माइनस के 35 है, ये प्लस माइनस आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास 65, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पे करो, माइनस प्लस हो जाएंगे, 65 और 35 को प्लस करा तो क्या है 5 5 10, ये 9 और 10, ये हमारे 100 बन गए। तो क्या करा हमने, ये देखो
ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये माइनस का आ रहा है इंटीजर, क्योंकि ये आगे साइन माइनस का ही आएगा इसके आगे, ठीक है, ये माइनस के हैं इसलिए, तो -100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा 600। ये 25 के साथ ये 100 की 2 ज़ीरो लगा देंगे, जब 100 के साथ करेंगे तो ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए हमने ये सवाल को सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल भी ऐसे ही है, हमारा क्वेश्चन है जो ये 7 मल्टीप्लाई, पहले हमने 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इसके साथ। तो ये किस में करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो इस तरह से साथ में लिख देंगे, हाँ, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लिखते हुए पहले हम क्या करेंगे, 7 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का ये माइनस का साइन है हमारा। ये बच्चों ओवर एडिशन लिखा हो ना, ये ओवर हमारा सब्सट्रैक्शन आएगा। ठीक है, ये देखो ये माइनस का साइन डाला ना, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन डालेंगे, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये देखो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन डाल दिया हमने, फिर 7 को किसके साथ करा, इंटू 2 के साथ। ठीक है ना, ये माइनस का जो ये वाला साइन था, तो ये हमारा कितना आ गया, ये 7 5 35 हो गया, साथ में 0 लग गई, ये -7 2 कितना हो गया हमारा 14। तो क्या होगा, इसमें से हमने ये 350 में से 14 माइनस कर दिए, तो कितना आंसर आ गया हमारा, ये 6 में से हमने 10 में से 4 निकाले, तो हमारा क्या आ गया 6, और यहाँ पे 4 कितने आ गए, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितने आ गए हमारे 3 हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 336, ये हमारा आंसर आ गया। नंबर हमारे पास ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ गया, क्योंकि हमारा ग्रेटर नंबर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को करना हमने, ये -17 है मल्टीप्लाई -20 29 है। तो देखो इसको अब हमने क्या करना है, इसको इस पे भी हमने वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो अंडर एडिशन के अंदर लगानी है। तो इसको हमने किस तरह से बनाएंगे, अगर इसको 2 इंटीजर्स में तोड़ेंगे पहले तो। ठीक है, जो हमारा 29 है, ये -70 हमने एज इट इज़ लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, तो ये -29 हमारा क्या ऐसे आएगा, अगर हम 30 में से ये माइनस के 30 में से +1 डालेंगे, तो जब इनको कैलकुलेट करोगे तो देखो बच्चों आपके पास वही आ जाएगा ना 29 नंबर। तो इसी तरह से इसको हमने करना है। तो ये देखो आगे फिर हमने ये लिख दिया -17, फिर उसी तरह से हमने वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए जाना, पहले 17 को 30 के साथ फिर 17 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो -17 ये आया हमारा मल्टीप्लाई -30, प्लस का साइन है प्लस का डाल दिया, फिर ये -17 मल्टीप्लाई 1 ये वाला। आगे इसको सोल्व करेंगे हम, ये इन माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया हमारा, ये 17 और 13 आ गया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -17 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये देखो इधर मैंने करके दिखाया हुआ आपको, ये हमारा ये 17 और ये देखो अगर 17 को 3 के साथ करते हैं तो 7 3 51 आता ना, तो साथ में 0 लगा दी हमने, और ये माइनस को 1 के साथ करा, ये आ गया। तो इसको अब इसमें से माइनस कर देना हमने, 510 को -17 करा तो हमारे पास आ गया 493, तो 493 आ गया। ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा आंसर, क्योंकि हमारा ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है, इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो अब नेक्स्ट सम है हमारा, इसका लास्ट है। तो इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ही इसको सोल्व करा। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हम लगाते हैं वो साथ में लिखनी ज़रूर है बच्चों आपने। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करा हमने, ये हमारा कि नाम 57 है, माइनस के हैं, और ये 19 है हमारे। ठीक है, और प्लस ये 57 फिर से लिख दिया। यहाँ पे भी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस था, तो इनको माइनस क्या बन गया, पॉजिटिव इंटीजर बन गया। ठीक है, तो ये देखो इस पर भी हमने वही अप्लाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो ये पहले हमने ऐसे लिख दिया, 57 मल्टीप्लिकेशन में 19 हो गया, तो ये 57 फिर से लिखा। इसका मतलब इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई 1 है। अगर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो देखो ये दोनों इसके तरफ भी 57 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और 57 1 के साथ। अगर इन दोनों को 1 लगाएंगे तो हमारा 57 ही लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने 1 लगा दिया यहाँ पे।
ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो 57 इंटू 1 आ गया। तो 57 को 19 के साथ, ये 57 हमने, ये कॉमन था, ये हमने वो एडिटिव वाली, वो एडिशन वाली बनानी है प्रॉपर्टी, तो हमने इस तरह से बना सकते हैं इसको। ये 57 लिया हमने, ठीक है, 19 प्लस क्या कर दिया हमने फिर ये 17 इधर ही रहा हुआ कॉमन है, तो ये हमारा क्या गया 1 आ गया। ये बच्चों हमने ना कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन देखो 57 इंटू हमारा 19 थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल बन रही है ना, तो इसलिए हमने प्लस वाला ले लिया। तो दोनों तरफ ये सेम है, तो इस तरह से हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए लेनी, जो हमने एक इस तरह से भी इसको सॉल्व करके दिखाते थे ना, इस तरह से भी सॉल्व करके, तो दोनों तरफ क्या आता है, आंसर सेम आता है। तो हमने इस तरह से कर लिया, 19 प्लस 1 कर लिया ये वाला इंटीजर, ठीक है। 17 ये 57 को हमने ऐसे रख दिया मल्टीप्लाई में। अगर हम इसको अगर आप दोबारा देखो डिस्ट्रीब्यूट में करते हैं, पहले आप इसको इसके साथ करोगे प्लस डाल के, वही प्लस डाल के फिर आप 1 को इसके साथ करोगे, तो सेम चीज़ बनती ना। तो इस तरह से थोड़ा आसान हो रहा है, तो हमने ये वाला बीच में ऐड कर दिया मेथड, ठीक है। तो ये देखो 57 प्लस 19 प्लस 1 क्या हो गया, 20 हो गए। तो 20 को हमने 57 के साथ मल्टीप्लाई करा, ये देखो 2 इसके साथ करते हैं, तो देखो ये हमारा आता है 1140 हमारा क्या आता है, ये आंसर आता है हमारा। इसको कैलकुलेशन को जब ये देखो सोल्व करते हैं तो 2 के साथ करा, 7 टू द 14 हो गया, एक 5 टू द 10 और एक 11, ठीक है, ये बन गया, साथ में 0 लगी ये वाले। तो ये वाले हमारे इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन को सोल्व करना। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो आपको ये प्रॉपर्टीज सारी आपके दिमाग में रहेंगी फिर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।